नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और आप जानते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और ये दोनों ही कैंडिडेट जो हैं ये तीसरी बार रिपीट हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो उधमपुर सीट से रिपीट किए गए हैं और जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो जम्मू सीट से रिपीट किए गए हैं। लेकिन अब पेच फंसता है अनंतनाग सीट पर, जो कि अब राजौरी अनंतनाग सीट है और डिलिमिटेशन के बाद अब ये सीट बनाई गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार जो है वो बीजेपी इस सीट पर फील्ड करेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए अनंतनाग सीट जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा अहम है और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जो है वो बीजेपी की अगर आप एक एंट्री कहें तो वो इसी सीट के माध्यम से हो सकती है। फिलहाल अगर अटकलों की बात करें और जो एक्चुअल ग्राउंड पर परिस्थितियां हैं उनकी बात करें तो रविंदर रैना यानी कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान सबसे मजबूत दावेदार हैं इस अनंतनाग सीट के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से किसका नाम अंतिम डिक्लेयर होता है ये देखना ज़रूर दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो सबसे अलग बनाती है और उनकी स्ट्रेटजी को समझ पाना हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि जो अभी 2 नामों की घोषणा की गई उसमें जुगल किशोर शर्मा का नाम जो था वो शायद ही किसी के जहन में रहा होगा, क्योंकि बहुत से बीजेपी के नेता कहें या आप आम लोगों की बात करें, सभी ये कह रहे थे कि शायद जुगल किशोर शर्मा इस बार दोहराए नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं दोनों का नाम जो है वो आ चुका है, यानी कि उनके नामों पर मोहर लग चुकी है। ऐसे में अब नई बनी अनंतनाग सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये बहुत दिलचस्प है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और हो सकता है आजकल में बीजेपी एक और लिस्ट जारी करे और उसमें अनंतनाग सीट को लेकर जो बीजेपी का उम्मीदवार हो उसकी घोषणा हो जाए। लेकिन इस वक्त तक अगर बात करें तो अनंतनाग सीट पर जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासी दल हैं उनकी भी नज़रें हैं, क्योंकि बीजेपी अगर अनंतनाग सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगी। और वैसे भी अगर आप अनंतनाग की बात करेंगे तो इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जो है वो हमेशा से ही हावी रही हैं, उनका वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसों से रविंदर रैना ने जो लगातार दौरे किए अनंतनाग के, उसके आसपास के इलाकों के, और जैसा रिस्पॉन्स रविंदर रैना को वहां से मिला उससे ये तमाम सियासी दल काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी ने रविंदर रैना को यहां से उतारा तो ये सीट शायद भाजपा जीत जाए। वहीं अगर आप इस सीट की बात करेंगे तो बीजेपी के पास इस समय जो सबसे मजबूत पहलू है वो है पहाड़ी और गुजर। पहाड़ियों की बात करेंगे तो 35 वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें एसटी का स्टेटस दिया गया, जबकि गुजर समुदाय की बात करेंगे तो उन्हें भी आरक्षण जो है वो दिया गया है। हालांकि अगर आप नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ गुजर नेता ऐसे हैं जो कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने की वजह से भाजपा से नाराज हैं, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है उसके तहत उन्होंने इस पूरे मामले पर भी आप ये कहें कि किसी प्रकार से नियंत्रण रखा है और जो नेता फिलहाल उनसे नाराज चल रहे हैं वो भी जल्द उनके साथ सहमति में आ जाएंगे। यानी कि बीजेपी के लिए इस समय अनंतनाग सीट पर सबसे मजबूत अगर कोई उम्मीदवार है तो वो रविंदर रैना है। हालांकि हाल ही में इसी सीट पर कुछ और नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा है और ऐसी भी अटकलें हैं कि कोई नया चेहरा इस सीट से हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी कि अगर आप अनंतनाग को लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है मुस्लिम
वोटर जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे में बीजेपी के लिए अगर वहां से चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोटर्स का मतदान उनके पक्ष में होना बहुत अनिवार्य है। और यही एक फैक्टर जो है ये बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें कांग्रेस एनसीपीडीपी है ये उनके जहन में भी है। लेकिन बीजेपी इसके साथ साथ अगर राजौरी की आप बात करेंगे तो वहां के जो उनके वोटर्स हैं और खास करके जो अब पहाड़ी और जो गुजर समुदाय के वोटर्स हैं उनके सहारे इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश में है। आपको बता दें कि इस अनंतनाग सीट पर करीब 14 लाख से अधिक मतदाता है, लेकिन इसमें 28% मतदाता जो हैं वो पहाड़ी हैं जो कि किसी भी उम्मीदवार की जीत का फैसला करेंगे। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में अनंतनाग भी एक अलग लोकसभा की सीट थी और उस समय यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब राजौरी व पुंछ के साथ साथ कश्मीर का हिस्सा जोड़कर इस राजौरी अनंतनाग की नई सीट की घोषणा की गई है। और आपको बता दूं कि इस सीट में 18 विधानसभा के क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिसमें शोपियां का जैनीपोरा, कुलगाम जिले का डीएचपोरा व कुलगाम का देवसर शामिल है। वहीं अनंतनाग का डूरू, कोकेरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग सेरी गुफारा, बिजबेड़ा, अनंतनाग ईस्ट व पहलगाम शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ राजौरी के नौशहरा, राजौरी, बुद्धल व थना मंडी व पुंछ जिले के सिरनकोट, पुंछ हवेली व मेंढर भी शामिल किए गए हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे तो 35 वर्षों के बाद पहाड़ी समुदाय को जो एसटी का स्टेटस मिला है और जो गुजर समुदाय को रिजर्वेशन मिला है, ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकते हैं। और इस सब पर अगर आप देखेंगे तो रविंदर रैना इस समय सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे हैं।